हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई कलेक्ट वेस्ट इन हेवन के एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर उसे देखिए। एपिसोड 15 की शुरुआत बसलिंग शहर की गली से होती है, जहां हमारा हीरो जाओसिन आगे बढ़ रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर कौन है वो शख्स जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। काश मार्शल वर्ल्ड या फिर जियांग से किसी की मदद मिल जाती इन्वेस्टिगेशन में तो मजा ही आ जाता। ये सोचते सोचते उसको याद आता है कि आंसू का वो पल जहाँ वो उसके ऊपर चढ़कर किस करने ही वाली थी। उसकी खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया था, लेकिन फिर होश में आकर बोलता है, नहीं जाने दो। अभी ये सब सोच ही रहा था कि सामने नजर आता है वीबाओ, जो एक आदमी से जोर जबरदस्ती पैसे ले रहा था। जाओसिन अपने मन में बोलता है, इसकी तो वाट लगानी ही पड़ेगी। वीबाओ जाओसिन को देखकर अपना मुंह छुपाते हुए दुआ करने लगता है कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। जब उसको लगता है कि जाओसिन चला गया तो वो अपना हाथ हटाकर गहरी सांस लेकर साइड में देखता है और वहाँ खड़ा था जाओसिन। वीबाओ जोर से चिल्लाता है और सर खुजाते हुए बोलता है, अरे ब्रदर जाओसिन, ये तो तुम हो, कैसे हो भाई, बहुत दिन बाद मिले। मगर जाओसिन सीधा सवाल करता है, ये बंदा है कौन और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वीबाओ झूठ बोलता है, ये तो मेरा छोटा भाई है, हम दोनों तो बातें कर रहे थे बस। लेकिन जाओसिन को तो पता था कि ये बंदा कितना बड़ा कमीना आदमी है। तभी उसके पास खड़ा वो बंदा बोलता है, ये मुझसे चंदा ले रहा था। वीबाओ उसका मुंह बंद करवाते हुए बोलता है, अबे बकवास बंद कर, और जाओसिन से कहता है, छोड़ो ब्रदर, ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जाओसिन का एक्सप्रेशन देखकर वीबाओ सीधे लाइन पे आ जाता है। वो उस बंदे को एक सिक्का देता है, लेकिन वो बंदा बोलता है, और भी है। वीबाओ डरते हुए कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, और दूसरा सिक्का देता है। फिर वो बंदा कहता है, पिछले महीने का भी बाकी है। वीबाओ गुस्से में कहता है, अबे हद में रह, ज्यादा उड़ मत। तभी जाओसिन उसको एक थप्पड़ लगा देता है। वीबाओ डर के मारे बंदे के पैसे वापस कर देता है। वो बंदा खुश होकर जाओसिन का शुक्रिया अदा करता है और चला जाता है। जाओसिन वीबाओ के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अगली बार ऐसा नीच काम किया ना तो तेरी खैर नहीं। वीबाओ सर हिलाते हुए जाने लगता है और बोलता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, धत तेरी की। फिर से टकरा गया। तभी जाओसिन पीछे से बुलाता है, वापस आओ। वीबाओ डरते हुए कहता है, बड़े भाई बताइए आपका क्या हुक्म है। तो जाओसिन पूछता है, क्या तुम्हें पता है लुओ सिटी में किसके पास सबसे एक्यूरेट और पक्की खबर मिलती है। तो वीबाओ बताता है, अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में है आप बिल्कुल सही बंदे से पूछ रहे हैं। वो तो पक्का है जिउ यी। उसके पास एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है, उसकी पहुंच हर जगह है। पूरे लुओ सिटी में उसको कौन नहीं जानता। उन्हें लुओ सिटी का आधा आसमान भी कहा जाता है। बस अगर वो चाहे तो तुमने आज किस रंग की कच्छा पहना है ये भी बता सकते हैं। वो इतनी ज्यादा पहुंच है उनकी। जाओसिन हैरान होकर कहता है, अच्छा तो तू मुझे उससे मिलवाने ले चल। तो वीबाओ भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक शानदार विला देखते हैं, जहाँ वीबाओ जाओसिन को लेकर पहुँचता है। वीबाओ सामने एक गोल्डन स्टैचू देखकर हैरान रह गया। ये जगह जिउ यी के ही लायक है और ये बेईबा कितना शानदार है। तभी वहाँ से एक बंदे की आवाज आती है, क्या बेईबा, इसको भिला कहते हैं, विला, अनपढ़ गवार कहीं के। वीबाओ कहता है, ये जो बंदा तुम देख रहे हो इसका नाम है एनसेंग। अगर तुम्हें जिउ यी से मिलना है तो पहले इससे निपटना होगा। जाओसिन बोलता है, मैं समझ गया, और आगे बढ़ता है। जाओसिन एनसेंग को हेलो बोलता है तो एनसेंग कहता है, अबे छोकरे तुझे क्या चाहिए। तो जाओसिन जवाब देता है, मुझे जिउ यी से मिलना है। एनसेंग कहता है, तूने जिउ यी को समझ क्या रखा है। जिउ यी क्या तेरे जैसे टपोरियों से जब चाहे तब मिल सकता है, चलो निकलो यहाँ से। तभी वीबाओ डरते हुए एनसेंग से कहता है, ये बहुत ही तगड़ा बंदा है, मुझे लगता है आपको थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। एनसेंग गुस्से से कहता है, धमकी दे रहा है वो भी मुझे, मैं छोटे से डर के बड़ा नहीं हुआ। वीबाओ डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है, अरे मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। एनसेंग कहता है, मैं भी जरा देखो कितना ताकतवर है ये बंदा। ये बोलकर वो वीबाओ को एक ही किक में दूर फेंक देता है और जाओसिन से कहता है, तुझे बहुत लड़ना आता है ना, चला जा, हो जाए दो हाथ, अगर तू जीत गया तो जिउ यी से मिलवा दूंगा। एनसेंग फाइटिंग मूड में आ जाता है और जाओसिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। एनसेंग जाओसिन पे हमला करता है, लेकिन जाओसिन डॉज करते हुए एक ही पाम अटैक में उसे दूर पुश कर देता है और एक लात मारकर उसे फेंक देता है। जाओसिन पूछता है, ये ठीक है ना। एनसेंग कहता है, दम है तो फिर से आ, और फिर से दोनों में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मुक्के पे मुक्का, लात पे लातों की बरसात शुरू हो जाती है। जब एनसेंग देखता है कि वो जाओसिन से जीत नहीं पाएगा तो वो पास से चेयर और फूल की शोपीस फेंक देता है, जो जाओसिन आसानी से कैच कर लेता है। फिर एनसेंग हमला करता है और जाओसिन हटकर बच जाता है, जिसकी वजह से वो सारी कीमती चीजें टूट जाती हैं। जाओसिन बोलता है, ये तुमने खुद ही तोड़ दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एनसेंग कहता है, फिक्र मत कर, तू आजा। जाओसिन सोचता है, लगता है इसे धोए बिना ये हार नहीं मानेगा। एनसेंग हमला करता है। जाओसिन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए मार्शल
आर्ट्स का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। एनसेंग को नीचे गिरा हुआ देखकर उसके गार्ड्स उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं। इधर विभव हैरान रह गया। अरे बाप रे बाप, एनसेंग एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी इससे नहीं जीत पाया, ये कैसे हो सकता है। एनसेंग के गार्ड्स उसे उठाते हैं और वो उन्हें दूर हटाकर जाओसिन से कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और बहुत ही खतरनाक चक्कू से हमला कर देता है। जाओसिन हर हमले को डॉज करते हुए टूटे हुए चेयर को तोड़कर एनसेंग के पिछवाड़े पर बजा देता है। वो दर्द के मारे चीखता है पर जाओसिन रुकता नहीं, फिर से पिछवाड़े पर हिट करता है। एनसेंग बर्दाश्त करके चक्कू से फिर से हमला करता है, मगर जाओसिन बिजली की रफ्तार से डॉज करके फिर से पिछवाड़े पर हिट करता है और एनसेंग नीचे गिर जाता है। जाओसिन उसके ऊपर चेयर रखकर राजा की तरह बैठकर बोलता है, बस अब मेहरबानी करके मुझे जिउई से मिलवा दो। एनसेंग अपने चमचों से कहता है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इसे खत्म कर दो। जैसे ही सब गार्ड्स हमला करने ही वाले थे, ऊपर से जिउई की आवाज आती है, रुक जाओ। हम जिउई को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और ये क्या, ये तो बच्चों की तरह लॉलीपॉप चूस रहा है। एनसेंग शिकायत करता है, जिउई ये लड़का यहाँ पर हमसे पंगा लेने आया है, इसने यहाँ पर बहुत तोड़फोड़ भी कर दी। मगर जिउई बोलता है, और कितनी बेइज्जती करवानी है तुम्हें, पीछे हटो। एनसेंग मान जाता है। जिउई अपनी कीमती चीजों को टूटा हुआ देखकर खासने लगता है, लेकिन फिर भी जाओसिन की स्किल्स की तारीफ करता है और कहता है, लड़के तुम्हारे स्किल्स तो काफी अच्छे हैं, तुम किसके आदमी हो और मेरे पास आना कैसे हुआ। जाओसिन रिस्पेक्ट से कहता है, शायद आप मेरे को कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं उतना भी खास नहीं। मेरा नाम है जाओसिन, मैंने सुना था कि आपके पास सबसे ताजी और बेहतरीन खबर मिलती है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा, उसके लिए काफी अफसोस है। जिउई जाओसिन की काइंडनेस देखकर उससे अपने साथ आने को कहता है। हमारा हीरो ये सुनकर खुश हो जाता है और ऊपर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो दो आदमियों पर चिल्ला रहा था, तुम लोगों से एक आसान काम भी नहीं हो पाया। वो दो आदमी सर खुजाकर कहते हैं, सीनियर ब्रदर शांत हो जाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें बोलो कि नए लोगों का ग्रुप ढूंढ ले। वो ठंडी आवाज में कहता है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, अगर वो सेक्ट सेरेमनी वाले दिन सच में वापस आ गया तब क्या होगा। ये सुनकर वो दोनों शौक रह जाते हैं। वो फिर से बताता है, सेफ्टी लीडर की गद्दी क्या मुझे मिल पाएगी। उनमें से एक बोलता है, सीनियर ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। वो गुस्से में कहता है, बेवकूफ, सेक्ट में अभी भी बहुत सारे एल्डर्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं, जब तक कोई और रास्ता ना बचे हम उसे हरगिज मार नहीं सकते। दोनों सर खुजाकर कहते हैं, सीनियर ब्रदर सही कह रहे हैं आप। वो कहता है, तुम दोनों जाओ और उस नाइन लॉर्ड जिउई को निपटा दो, उसे बोलो कि फालतू पंगों में ना पड़े, अगर ज्यादा सर पे उठे तो उसे सीधे ऊपर ही पहुंचा दो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साहित्य एनिमे एक्सप्लेन्स चैनल पर बने रहें। बाय बाय।